नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सुनील कुमार। आज हम लेकर आए हैं मैथ के कुछ शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन होंगे जो परीक्षा में 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर परीक्षा में। टेक्निकल परीक्षा में जैसे स्टील बोकारो हो गया, स्टील दुर्गापुर हो गया, राउरकेला हो गया। इस सब में मैथ के क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ठीक है। बढ़ते हैं चैनल। पहला क्वेश्चन है, नीना तथा मीना ने क्रमशः कितने का निवेश किया है? 30,000, 45,000 का निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया है। 2 वर्ष बाद 1,50,000 के लाभांश में मीना का भाग कितना होगा? किसका भाग पूछा है? मीना का भाग पूछा है। कितने में? 2 वर्ष में। कितने? 2 वर्ष के समय में मीना का भाग पूछा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो नीना कितना है? नीना और मीना। नीना कितनी है? कितना निवेश किए? 30,000 रुपये। कितना किए? 30,000 रुपये। मीना कितना किए? 45,000 रुपये। कितना किए? 45,000 रुपये। अब समय कितना दिया है? 2 वर्ष। दोनों का समय बराबरी है। अगर समय ले लो तो ठीक है, ना लो कोई बात नहीं। 2 समय कितना हो? 2 हो गया। 2 से 2 काट दिया, 2 से 2 कट गया। अब 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, कट गया। अब इसको अनुपात में बनाओ। कितना हो गया? 15 × 45 और 15 दूनी 30। कितना हो गया? 2:3। कितना हो गया? 2:3। तो अब उनको बाद 2 वर्ष बाद कितना लाभ हो रहा है? 1,50,000 का लाभ होता है। तो मीना का भाग पूछा है, तो कितना हो रहा है? 1,50,000। तो इनका अनुपात जोड़ो, कितना होगा? 5। तो 5 बराबर कितना है? 1,50,000। कितना है? 1,50,000। तो 1 बराबर कितना हुआ? 1 बराबर 30,000। कितना हुआ? 1 बराबर 30,000। 1 बराबर 30,000। तो किसका पूछा है? मीना का पूछा। मीना कितना है? मीना कितनी है? 3। मीना का अनुपात कितना है? 3। तो 3 से गुणा कर दो 30,000 में। कितना हो गया? 3 × 9। कितना हो गया? 90,000। कितना कमाती है नीना 2 वर्ष में? नीना का भाग कितना होगा? 90,000। कितना होगा? यहाँ पे डी ऑप्शन होगा 90,000। क्या होगा? 90,000। और ऑप्शन नंबर डी सही है, 90,000। अब अगर नीना का पूछता तो नीना का 2 से गुणा कर देते 30,000 में। नीना आ जाती 60,000। नीना का कितना होता? लाभांश 60,000 होता। 60,000। अब इनको दोनों को 60 और 90 को जोड़ दो तो पूरा कितना आता है? 1,50,000 आ जाएगा टोटल, ठीक है। तो कितना? ऑप्शन नंबर डी सही है। कितना आएगा? मीना का भाग कितना है? 90,000, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। कितना? 48,000 रुपये व्यापार आरंभ किया। 7 माह बाद 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदार हो गई। वर्षांत में कुल 5885 के लाभांश में से विद्या को कितना धन मिलेगा? किसको? विद्या का। किसका पूछा है? विद्या का, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है मिथिलेश? मिथिलेश का भाग कितना है? मिथिलेश कितना है? 48। मिथिलेश कितना? 48,000 है। फिर विद्या, फिर कौन है? विद्या का लाभांश। विद्या कितना है? 7 माह बाद। विद्या कितने में? 7 माह बाद 56,000 पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हो गई। कितना लगाई? 56,000। कितने में? 7 महीने बाद, ठीक है। तो मिथिलेश तो पूरा 1 साल काम किया होगा। 12 माह तो काम किया होगा। लेकिन इसके बाद विद्या जो थी 7 माह बाद, 7 महीने बाद, अरे सॉरी, ये हो गए मिथिलेश। कौन हो गया? मिथिलेश कितना लगाई है? मिथिलेश लगाई 48,000 रुपये
और विद्या लगाई है कौन, विद्या कौन कितने लगाई है, विद्या लगाई है 56,000 रुपये। कितना, 56,000 रुपये। कितने, 7 महीने बाद। 7 महीना बीत गया, 7 महीने के बाद आई है, तो 7 7 5 12, तो कितने महीने तक व्यापार साथ में किया, 5 महीने तक तो साथ में किया होगा। और इसका ये तो पूरा साल भर रहा, 12 मंथ रहा, ठीक है, 12 मंथ रहा। अब इसको काट दो, अब इसको काटो 3 जीरो से, 3 जीरो काटो, 3 जीरो से 3 जीरो काटो। अब काटो, अब इसको काटो, कितना हुआ, 12 चौको 48, 12 चौको 48 और 14 चौको 56, 12 चौको 48, 14 चौको 56। अब काटो, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, तो 12 छंग कितना हुआ, जो हो गया 72, 12 छंग 72 और जो हुआ 7 पना 35, 72 और 35 कितने का अनुपात में आ गया, 72 और 35। 72 और 35 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 72 35 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 100, कितना हुआ 107, कितना हुआ 72 और 35 को अगर जोड़ेंगे अनुपात में तो कितना हुआ 107। अब क्या बात, वर्ष के अंत में कितना लाभ होता है, 5885। कितना होता है, 5885। कितना होता है, 5885 लाभ होता है, 5885। 107 बराबर 5885 है, तो 1 बराबर कितना हुआ, 1 बराबर इसको काटेंगे, ये कटेगा 5 11 55 7 5, ये कटेगा 55 बार। कितनी बार कटेगा, 55 बार। कितनी बार कटेगा, 55 बार। अब किसका पूछा है, विद्या का। विद्या कितना है, विद्या का अनुपात कितना है, 35, तो 55 में 35 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 55 25, तो 55 25 और 55 25 55 25 25 और 2 27, 25 और 2 27 और 5 या 15 15 15, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1925। कितना हो गया, 1925 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। कितना आ जाएगा, 1925। कितना आ जाएगा, 1925। विद्या को कितना धन लाभ मिलेगा, 1925 धन लाभ मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन लेना ले लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमंत ने 50,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 70,000 की राशि के साथ संदीप व्यापार में शामिल हो गया। 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा। इनके लाभ का जो होगा, लाभ का बंटवारा होगा तो किस अनुपात में होगा। क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। तो हेमंत कितना है, तो हेमंत कितना है, 50,000। कितना निवेश किया है, 50,000 हेमंत किया निवेश। इसके बाद 8 महीने बाद 70,000 की राशि में संदीप, 8 महीने बाद कौन हो गया, संदीप। कितना हो गया, संदीप। 8 महीने बाद संदीप शामिल हो गया। कितने में, 70,000 रुपये लगाकर। कितना, 70,000 रुपये लगाकर 8 महीने बाद शामिल हो जाता है। तो 3 वर्ष बाद, यहाँ पे कितना टाइम दिया, 3 वर्ष बाद बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा। तो 3 साल बाद, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 साल का पूछा तो बांटते हैं 36। कितना हो गया, 36 माह हो गए। कितने हो गए, 36 माह। तो 36 यहाँ हो गए 36, 3 साल हो गए 36, इसका तो पूरा है। फिर 8 महीने बाद, 36 में 8 महीने घटा दो, संदीप के 8 महीने बाद आया है, 36 में 8 घटाएंगे तो कितना हो गया, 28। कितना हो गया, 28। कितना हो गया, 28 के अनुपात में। अब इसको काटो, इसको काट दो, 4 जीरो से 4 जीरो काट दो। अब इसको काटो, 9 चौको 36, तो 7 चौको 28, 7 चौको 28, 9 चौको 36। ठीक है, अब इसका करेंगे तो इसका गुणा करेंगे, 9 पना 45, 9 पना 45 और 7 सत्ते 49, 9 पना 45 और 7 सत्ते 49।
कितने के अनुपात में हो गया? 45:49 के अनुपात में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 3 वर्ष के बाद उनको लाभांश का अनुपात होगा 45:49। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है